वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि है इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस, जो कहते हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, भानगढ़ की कहानी। दोस्तों भानगढ़ एक ऐसा किला है या एक ऐसी जगह है कि अगर दुनिया में भी अगर मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की बात की जाती है तो अगर उसमें इंडिया आता है तो सबसे पहले उसमें भानगढ़ का नाम लिया जाता है। और अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में ये किला जो है, ये जगह जो है, ये टॉप पर आती है दोस्तों। और इसको इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। जब भी हम कई भूतिया जगह की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जो ज़बान पर आता है वो भानगढ़ का ही आता है दोस्तों। और यहाँ तक कि हम ही मतलब लोग ही नहीं, यहाँ तक कि सरकार भी ने भी इसे भूतिया घोषित किया हुआ है दोस्तों। बाकायदा सरकार ने बोर्ड लगाया हुआ है, साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले यहाँ पर जाना वर्जित है, यहाँ पर कोई ना जाए। क्योंकि सरकार का भी मानना ये है कि यहाँ पर जाना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो आज मैं उसी की कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो भानगढ़ का किला है, जो एक वो समय पर इतना शानदार किला हुआ करता था, इतना अच्छा राज्य हुआ करता था, आखिर कैसे वो एक खंडर में बदल गया, और वो भी भूतहा खंडर में। दोस्तों लगभग 400 से 500 साल बीत चुके हैं आज तक, लेकिन कोई भी इसका जो सच्चाई है भानगढ़ की, उसके तह तक नहीं पहुंच पाया। और इसका जो इतिहास है किले का, वो किले का इतिहास शुरू होता है, इसको जो बनवाया गया था, इसको बनाया गया था जो वहाँ के राजा थे भगवान दास द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये जो आमेर के राजा थे, और भगवान दास के जो भाई थे माधव दास की ये कभी राजधानी भी हुआ करती थी दोस्तों। और 1578 में इसको बनवाया गया था। और यहाँ पर मतलब सब कुछ सही चल रहा था, पर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि एक ज़माने में ये जो किला है भानगढ़ का, ये भूतहा खंडर में बदल गया। अगर आप इसमें जाएंगे अंदर और देखेंगे तो आप लोगों को मतलब दिखेगा, पूरा वीरान दिखेगा, अंदर से टूटी हुई दुकानें, बाज़ार दिखेगा। और अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको 3 मंजिल बिल्डिंग इमारत दिखेगी जो हवेली बनाई गई थी। और एक अलग ही इसमें सन्नाटा सा आपको महसूस होगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारे जहन में चलने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि आप लोग अंदर जाएंगे तो अलग अलग आपको एहसास होने लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे बहुत ही अलग, आपके दिमाग में अलग चीज़ें चलने लगेंगी, आपके मन में डर बैठ जाएगा, और वही सारे एहसास आपको होने लगेंगे जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे जो जाते हैं, जो मान्यता है, वो एक खुद कहते हैं कि यहाँ पर आत्माओं का वास है। और इसके जो पीछे की कहानी है वो 3-4 कहानियाँ हैं, जो कि अलग अलग कहानियाँ हैं। और जो उसमें से मैं आपको 3-4 बताऊंगा जो बहुत ही प्रचलित हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं वैसे तो। अब इसको लेकर जो, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहली जो कहानी है जो प्रचलित है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली कहानी है, जब राजा ने इस किले को बनवा रहे थे तो उसके पास ही एक जो थे साधु रहा करते थे। एक राजा थे, जब वो इसको बनवा रहे थे तो वहाँ पर एक साधु रहा करते थे। तो जब इस किले को बनाया जा रहा था, भानगढ़ के किले को, तो उसके बिल्कुल बगल में ही वो रहा करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग किला बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इस किले की जो अगर जो धूप से परछाई आती है, जब वो परछाई जो है जहाँ भी मैं साधना कर रहा हूँ वहाँ ना पहुँचे। और उनका नाम था बालू नाथ योगी, जो वो थे, जो साधना कर रहे थे। अब बालूनाथ योगी ने ये उनको बोल दिया, लेकिन वहाँ के जो राजा थे और जो जो कर्मचारी थे, जो उसको बना रहे थे मजदूर, उन्होंने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया और उन्होंने उसको बनाया। लेकिन जिसका डर था वही हुआ, जो उन्होंने बोला था उन लोगों ने उसको नहीं माना। और जो परछाई थी किले की, वो उनके जहाँ पर वो साधना करते थे वहाँ तक उसकी परछाई पहुँच गई। तब उन्हें इस बात से क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में उनको श्राप दिया कि जो तुमने ये किला बनाया है, जितने शान और शौकत से इसको बनाया गया है, ये पूरा किला और ये पूरा भानगढ़ जो है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये वीरान हो जाएगा और कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा। तो पहली कहानी ये थी दोस्तों। और दूसरी ये है कि भानगढ़ उजड़ा इसलिए, एक कहानी ये भी बताई जाती है, क्योंकि वहाँ पर 1783 में
1783 में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, और वो ऐसा अकाल था जिससे तो ना तो इंसान और ना ही जानवर कोई भी नहीं बच सका। और जो मतलब जितने लोग वहाँ सरवाइव कर सके, जितने लोग वहाँ से बच सके, वो सब वहाँ से निकल कर दूसरे राज्य या दूसरे जगह पे जाने लगे, और वो एकदम वीरान हो गया, वो एकदम खंडर हो गया। वहाँ पर दोबारा लौट कर कोई नहीं आया। और तीसरी कहानी दोस्तों ये है कि भानगढ़ में जब लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा यहाँ सारी चीज़ों को, और यहाँ पर एक बार लड़ाई हुई थी बहुत भयंकर। जब यहाँ लोग आए, उन्होंने ये चीज़ देखी कि उनकी हार हो रही है। तो जब उन्होंने देखा कि हम लोग हार रहे हैं और किले को भी ध्वस्त किया जा रहा था, तब उन्होंने जो किले में छुपा हुआ जितना खजाना था उसको किले में ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ कोई ना जा सके और ढूंढे ना। और उन्होंने ये बात फैला दी कि किले में आत्माओं का वास है, ये किला भूतिया है, यहाँ पर भूतों का वास है, जिससे कि वो खजाने को ढूंढने वहाँ कोई ना जा सके, और वो लोग किला छोड़कर चले गए। इसीलिए तीसरी कहानी ये कहती है कि ये इस वजह से भी ये बात फैलाई जाती है कि यहाँ पर भूतों का वास है। अब एक कहानी ये थी जो बालूनाथ योगी, हालांकि बालूनाथ योगी की कहानी को ज़्यादा सच माना जाता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करते थे, और ये अकाल वाली भी सच मानी जाती है, और ये तीसरी भी मानी जाती है कहानी तो सच। लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो मैं चौथी कहानी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग उसने इसको रिजर्व किया हुआ है, भानगढ़ को रिजर्व किया हुआ है। अब जैसे ऐसी जो हेरिटेज साइट्स होती हैं वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आती हैं, जो उनको रिजर्व कर लेते हैं, और वहाँ सभी जगह पर उनका ऑफिस होता है। लेकिन भानगढ़ इकलौता ऐसा किला है जहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग का एक भी ऑफिस नहीं है। उन्होंने जो ऑफिस भी वहाँ बनाया है वो उससे काफ़ी दूर बनाया है किले से। तो ये चीज़ भी लोगों के मन में शक और लोगों के मन में डर पैदा करती है कि जब सरकारी लोग जो हैं और विभाग जो है वही इस सब से दूर हटते हैं, तो कुछ तो फिर ऐसा होगा जो इस किले को इतना खतरनाक बनाता है दोस्तों, या लोगों के मन में डर बैठ जाता है इस चीज़ को लेकर। हाँ, तो अब वो चौथी कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि आखिर कैसे भानगढ़ इतना भूतिया और इतना ऐसा खंडर भयानक बन गया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है, एक रानी थी, रानी रत्नावती। रानी रत्नावती जो थी वो बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, और उनकी खूबसूरती के जो चर्चे थे वो दूर दूर तक थे दोस्तों। दूर दूर से राजा जो थे दूसरे राज्य से और भी दूसरे जगहों से आते थे शादी का प्रस्ताव लेकर, लेकिन उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता था। रानी अभी उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। और ऐसे ही एक दिन जो रानी रत्नावती थी वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती हैं इत्र लेने के लिए। जब वो इत्र लेने के लिए जाती हैं तो वहाँ जहाँ से वो इत्र खरीद रही होती हैं वहीं पर एक शख्स होता है, और वो उन्हें देख रहा होता है, जिसका नाम था सिंधु खेड़ा। वो शख्स उन्हें देख रहा था और वो रानी रत्नावती को देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि वो उसी क्षण ये प्रण कर लेता है कि रानी रत्नावती सिर्फ मेरी होंगी। वो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगता है उन्हें देखते ही, और वो कहता है कि अगर मेरी नहीं मतलब मैं इनको अपना बनाकर ही रहूँगा। तो वो जब देखता है रानी रत्नावती को इत्र खरीदते हुए, तो वो वहाँ से एक इत्र की बोतल लेता है, और साथ ही साथ ये जो सिंधु खेड़ा था ये एक तांत्रिक भी था, तंत्र मंत्र जानता था। तो इसने उस एक इत्र की बोतल को लेकर उसमें तंत्र मंत्र किया, और कैसे भी कर जब उसे पता लगा कि रानी रत्नावती उस दुकान पर आ रही हैं इत्र लेने के लिए अगली बार, तो उसने जाकर वो बोतल वहाँ रख दी, और रानी रत्नावती ने वही बोतल जो है इत्र लिया और वो अपनी सहेलियों के साथ चल दी। जब वो बाजार से घर अपने किले की तरफ जाने लगी तो उनकी सहेली ने तांत्रिक को उस इत्र की बोतल को रखते हुए देख लिया था, और वो जानती थी कि ये जो सिंधु खेड़ा है ये एक तांत्रिक है, और ये सारी बात उसने बता दी रानी को। जब रानी को ये सारी चीज़ पता चली तो रानी ने उस इत्र की बोतल को, एक बहुत ही बड़ा वहाँ पत्थर था, उस पत्थर पर दे मारा, मतलब ज़ोर से पटक कर तोड़ दिया। अब लेकिन उसमें तो तंत्र मंत्र था, जो भी उस इत्र को इस्तेमाल करेगा वो उस तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगेगा। और तांत्रिक जो है उनका पीछा करते करते रानी रत्नावती के पीछे पीछे चल रहा था और सहेलियों के। जैसे ही उन्होंने उस इत्र की बोतल को पत्थर पर फेंका, वो पत्थर जो है तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा, बढ़ने लगा, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्थर था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा
और उसने उसको कुचल दिया और वहीं पर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन उसको पता था कि अब मेरी मौत निश्चित है, तो उसने वहाँ पर सभी को श्राप दिया कि इस भानगढ़ में कोई भी नहीं बचेगा, सब कुछ वीरान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। रानी के साथ साथ इस महल में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबकी मौत हो जाएगी, ये मैं श्राप देता हूँ। और इसके बाद भानगढ़ और अजबगढ़ में लड़ाई हुई थी, इनकी शुरू से दुश्मनी थी, और जिसमें भानगढ़ की हार होती है और जो अजबगढ़ की सेना थी वो अंदर घुसती है, सबको मारती है। जितने लोग होते हैं इतना कत्लेआम मतलब पहले कभी नहीं किया गया था जितना वो लोग करते हैं। और वहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और दुष्कर्म किया जाता है, और रानी की भी मृत्यु हो जाती है। रानी के साथ साथ जितने लोग होते हैं उन सबकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही करते करते वो पूरा जो किला था, वो जो पूरा भानगढ़ था, वो खंडर बन गया दोस्तों। दोबारा वहाँ कोई नहीं आ सका। और कहते हैं जो आसपास के लोग थे, जब ये वाक़या हुआ तो उसके कुछ समय बाद जो आसपास लोग रहा करते थे उन लोगों ने बताया कि किले से चीखने की आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की, रोने की अलग अलग आवाज़ें आती हैं, भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। और लोगों ने बताया कि इसमें कई आत्माओं का वास है जो यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे ही करते करते ये कहानियाँ जो है ये प्रचलित हुई। हालांकि ये इसको झूठा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सब एग्जिस्ट करता है, ये सब देखा गया है, ये सब आंखों देखी है जो लोगों ने बताया है। तो ये कहानी थी दोस्तों भानगढ़ की। और हालांकि मेरे कई सारे दोस्त गए हैं भानगढ़, उन्होंने देखा है और उन्होंने तो यही बताया कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। वो लोग रात में भी गए, दिन में भी गए हैं। तो अगर आप लोगों का भी एक कभी मौका मिले तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। मेरा भी कभी मौका लगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, देखूँगा कि आखिर क्या है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी जगह जाने से अच्छा है कि आप कहीं और अच्छी जगह जाएं, घूमें फिरें, वो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।